अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे रात के वक्त बहरी जहाज में एथरिस सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, मेरे अमीर वो अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्हें जमीन में देखने दो, क्या कोई जहाजों की तलाशी लेने आया है? तो जवाबन एथरिस कहता है, बंदरगाह पर सिर्फ हमारा बहरी जहाज इंतजार नहीं कर रहा, आस पास और भी बहुत से तजारती जहाज हैं, हमें जल्द अज जल्द निकलना होगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें उसके लिए मालूमात चाहिए। जबकि बालन भी उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर एथरिस पूछता है, मेरे अमीर क्या उसने कुछ बताया? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अभी तक नहीं। और फिर अगली सुबह शमसा काजी फाजल के बताए हुए ठिकाने की जानब निकल पड़ती है। लैला और गुलजारा भी उसके साथ होती हैं, जबकि जमशेद भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दूसरी जानब चातलियन अपने सिपाहियों के हमरा काहरा में दाखिल हो जाता है। उसे देखकर एक ताजर कहता है, शहवार ने भी दरगाम की तरह इन काफरों को हमारी सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत दे दी है, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हुए चातलियन कहता है, काहिरा से मुसलमानों की बदबू आ रही है और मैं ये बू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हुए शमसा उन्हें देखकर छुप जाती है और परेशान होते हुए कहती है, काहिरा में इतने ज्यादा टेम्पलर्स क्या कर रहे हैं? उधर बहरी जहाज में उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे अमीर मैंने कप्तान से बात की है, आपके हुक्म के मुताबिक उसने जहाज को रवानगी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। इसी लम्हे अदरीस वहां पर आता है और कहता है, मेरे अमीर हमें शाम से खबर मिली है, और एक खत सलाहुद्दीन अय्यूबी को दे देता है। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फौज रवाना हो गई है, अमीर शेरकू और यारोकी बाबैन के करीब इकट्ठे होंगे, काहिरा जल्द ही जंगी सिपाहियों से भर जाएगा। ये सुनकर उनके साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इधर काहिरा में शाहवार कहता है, काजी फाजल ने खलीफा के महल में पनाह ली। हाँ, वो सोचता है कि मैं उसे वहां से नहीं ले जा सकता, बस मेरा इंतजार करो, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। क्या बादशाह इमारले की जानब से अभी तक कोई खबर नहीं आई? कुछ ही देर में चातलियन गुस्से के साथ दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो जाता है और पूछता है, शाहवार क्या ये तुम हो? और शाहवार कहता है, हाँ, और तुम? तो जवाबन चातलियन कहता है, अजीम चातलियन, यहाँ का रखवाला। और फिर उसकी टोपी से पंख उतारते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे बताओ, तुमने आखिरी बार अमीर सलाहुद्दीन को कहां देखा था? चातलियन की इस तरह बेतकल्फी पर कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। इधर बहरी जहाज में खलील जब बालन के पास आता है तो उसने खाना नहीं खाया होता। ये देखकर खलील कहता है, तुमने इसे बिल्कुल नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? उसकी जानब से कोई जवाब न मिलने पर खलील खाना लेकर वहां से रवाना हो जाता है। खलील के जाते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पर आते हैं। बालन उनसे कहता है, तुम्हें अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल सका है ना? तुम यहाँ फंस गए, मेरे सिपाहियों का क्या होगा? तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुमने उनके साथ क्या किया। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे पास महफूज हैं, अगर तुम वो नहीं बताते जो मैंने कहा तो उनका अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर बालन कहता है, अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी बात काटते हुए कहते हैं, उन्हें तुम बचा सकते हो। तो बालन कहता है, बादशाह इमारलेग अपने लोगों की हिफाजत करेगा, वो मुझे और अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे लगा कि तुम एक ज़हीन आदमी हो, जबकि तुम पशेमान होंगे। उधर कुदस में आगे बढ़ते हुए सबीला लॉर्ड जियोम से कहती है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम सफर के लिए पुरजोश नजर नहीं आ रहे। तो जवाबन लॉर्ड जियोम कहता है, मैं पुरजोश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा साथी लौट गए हैं। तो सबीला कहती है, हमारे बारे में सोचो और राहत महसूस करो, जल्दी से जाओ और वापस आओ। और फिर लॉर्ड जियोम उससे प्यार करते हुए कहता है, मैं जब वापस आऊंगा तो सब कुछ मुख्तलिफ होगा। और फिर लौट गए उनकी जानब बढ़ ही रहा होता है तो विलियम उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मियाँ बीवी को अलविदा कहने दो। तो लौट गए कहता है, जियोम वाहद नहीं है जो जा रहा है, हम भी तो जा रहे हैं। तो विलियम कहता है, तुमने उस लॉर्ड जियोम को बाहर निकलवाया जिसको तुमने जंदान में भेजने की भरपूर कोशिश की थी, आखिर क्यों? तो जवाबन लॉर्ड गए कहता है, कुदस के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करना सिर्फ आपका काम नहीं है विलियम, सब कुछ बादशाही के लिए है। ये कहते साथ ही लॉर्ड गए आगे बढ़ जाता है तो पीछे से विलियम कहता है, बादशाही के लिए या फिर बादशाह बनना? आह लॉर्ड गए, जबकि बादशाह इमारलेग भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहा होता है। इसी लम्हे एक सिपाही उसके पास आता है और खत देते हुए कहता है, हमें जासूस की जानब से खबर मिली है। खबर पढ़ने के बाद बादशाह इमारलेग गुस्से से कहता है, नूरुद्दीन, तुमने जो फौज शाम से भेजी है तुम उसे देख नहीं पाओगे। उधर काहिरा में चातलियन उस गोदाम में होता है जहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालन को अगवा किया था। उसके सिपाही एक शख्स को लेकर आते हैं और कमांडर कहता है, गोदाम में मौजूद हर एक चीज का जिम्मेदार ये शख्स है। वो शख्स कहता है, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, रुक जाओ, तुमने पहले ही अफरा तफरी फैला रखी है, बस कर दो, तुम और क्या चाहते हो? तो चातलियन उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बस इतना बताओ कि तुम क्या जानते हो। अमीर सलाहुद्दीन
सलाहुद्दीन सलीबी सिपाही और गंदम कहाँ लेकर गए हैं, ये सब कुछ बताओ। मगर वो शख्स फिर से कहता है, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। वजीर के सिपाहियों ने अच्छी तरह से यहाँ की तलाशी ली है और उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला। यह सुनते साथ ही चातलियन उसे दबोच लेता है। तो वहाँ आने वाला जौहर कहता है, यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। बंदरगाह पर मौजूद मेरे सिपाहियों ने खबर भेजी है। मेरा अंदाजा है कि हमें इस बारे में इशारा मिल गया है कि वो कहाँ है। यह सुनकर चातलियन बहुत खुश होता है और सिपाहियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर दुकान में मैला जमशेद से कहती है, तो इसलिए काहिरा में उसका अपना घर भी नहीं है। तो जवाबन जमशेद कहता है, मैंने यही सुना है, लेकिन वो काहिरा से वाकई प्यार करती है, वो बहुत मासूम है। तो मैला कहती है, मासूम? तो जमशेद कहता है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं। मगर मैला कहती है, वो लड़की हमें सलाहुद्दीन के पास लेकर जाएगी। बालन की जानब से भी कोई खबर नहीं आई। वो सोच रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझकर फंसाया। तो जमशेद कहता है, यहाँ बहुत अफरा तफरी है, एक तरफ जंगी तो दूसरी जानब सलेबी। मुझे लगता है कि हमें आपको महफूज तरीके से कैरक किले ले जाने का रास्ता तलाश करना होगा। मगर मैला कहती है, मुझे महफूज रहने की कोई परवाह नहीं है। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी कि जब तक कि मेरे हाथ सलाहुद्दीन के खून से रंगे न जाएं। जबकि दूसरी जानब शेरकू और अमीर यारोकी अपनी फौज के हमरा मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और यारोकी से पूछते हैं, क्या करातेगन के बारे में कोई खबर आई? तो जवाबन यारोकी कहता है, जब वो अपने भांजे की पैदाइश के बारे में सुनेगा तो वो खुशी से भागता हुआ आएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि मलक साले न सिर्फ जंगियों के लिए बल्कि बोरों के लिए भी कीमती है। मैंने शाम से निकलने से पहले एक कासिद भेजा था, लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि एक सहरा में करातेगन लेटा हुआ होता है और उसकी आवाज गूंजती है, दुनिया एक समुंदर थी, ना आसमान था और ना ही जमीन, सब कुछ पानी में था। एल्गन उड़ता रहा। एल्गन उतरने के लिए जगह तलाश कर रहा था। किसी तरह उसका दिल जख्म से भर गया और फिर गैब से आने वाली आवाज ने उसे शिफा बख्शी। वक्त आ चुका था। उसने कहा, हो और हो गया। ये कहते साथ ही करातेगन अपनी आंखें खोलता है और खड़े होकर इधर उधर देखने लग जाता है। दूर दूर तक उसके पास कोई नहीं होता। उसे सिर्फ उड़ता हुआ एक परिंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस लम्हे को याद करता है जब जंगल में बुजुर्ग ने उससे कहा था, अपनी अकल का इस्तेमाल करो करा। जबकि दूसरी जानब दरियाए नील के किनारे सलीबी सिपाही एक शख्स को दबोच कर चातलियन के सामने लाते हैं। चातलियन उससे कहता है, क्या तुम ही हो जो बंदरगाह के जिम्मेदार हो? तो वो शख्स कहता है, जी हाँ। चातलियन पूछता है, क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब देखा है? जैसा कि तुम्हें मालूम है कि एक जहाज या कश्ती अचानक रवाना हुई हो, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा? तो वो शख्स कहता है, नहीं नहीं। ये सुनकर चातलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके हुक्म पर सिपाही उस शख्स को लेटा देते हैं। चातलियन एक बड़े हथौड़े से उसके बाजू पर जोरदार वार करता है, जिससे उसकी बाजू टूट जाती है। ये देखकर वहां मौजूद लोग डर कर भाग जाते हैं और फिर चातलियन अगला वार उसके दूसरे बाजू पर करता है। ये मंजर देखकर जौहर भी हैरान रह जाता है। दोनों बाजू तोड़वाने के बावजूद वो शख्स कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। और फिर तीसरा वार उसके सर पर होने ही लगता है कि वो शख्स एकदम से कहता है, एक माहीगीर, एक माहीगीर। वो समुद्र में कश्तियों को सामान फराहम करता है। वो कुछ जानता होगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो चातलियन पूछता है, उसका नाम क्या है? तो वो शख्स कहता है, ईमान। उसकी कश्ती वहां पर है। वो शख्स इल्तिजा तो करता है, मगर जालिम चातलियन उसका सर फोड़ डालता है। उधर सहरा में अमीर शेरकू यारोकी के हमरा मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर इधर जहाज में खलील एक बार फिर खाना लेकर बालन के पास आता है। तो वहां पर बैठे सलाहुद्दीन अयूबी बालन से कहते हैं, जिद ना करो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये जरूर खाना चाहिए। मगर बालन कहता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जब तक ये ना देख लूं कि मेरे सिपाही ठीक हैं और भूखे नहीं हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुम्हारे सिपाही पहले ही खाना खा चुके हैं। उन्होंने ये ना सोचा और ना ही पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।